अस्सलामुअलैकुम भाई। आज आप देख रहे होंगे ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, लेकिन -17 टेम्परेचर है। तो सर्दी तो है, आई एम वेयरिंग ए जैकेट और ज़बरदस्त ठंड वंड हो रही है। तो आज की बात मैंने करनी थी कि देयर इज़ अ सेइंग कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी किसी चीज़ के लिए भी। तो मैंने जैसे पहले जिक्र किया था, क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैंने कहा उसी मुनासिबत से बात की जाए थोड़ी कि रोज़ों में जब इंसान ट्रैवल करता है तो उसके लिए मुश्किल होता है कि रोज़े रखना या ना रखना। इस्लाम तो इजाज़त देता है कि आप ट्रैवल करते हुए रोज़े ना रखें, बाद में उसको कंप्लीट कर लें रोज़ों को। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग अलॉट। तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, मैं सिंगापुर से एक दफ़ा आ रहा था और मेरे रोज़े थे। इसी तरह मैं वंस आई वाज ट्रैवलिंग वाइल फास्टिंग फ्रॉम जद्दा सऊदी अरेबिया टू दुबई एंड दुबई टू पाकिस्तान। लेकिन दुबई में मेरा एक रात का स्टे था। अब मेरी फ़्लाइट ऐसी थी कि मैंने रोज़ा रख लिया और फ्लाइट मेरी लैंडिंग से पहले अफ्तारी होनी थी दुबई में। तो मैंने वो एयर होस्टेस सबको खाना दे रही थी, तो मैंने कहा आई एम फास्टिंग। तो कहने लगी डोंट वरी, लेट अस नो कि अफ्तारी से के टाइम पर मैं आपको ला के दे दूंगी खाना वाना ना। तो अब वो ऐसा हुआ, आई डोंट नो कि टाइमिंग कुछ ऐसे कोइंसाइड कर गए कि ऑलमोस्ट प्लेन हमारा डिसेंडिंग शुरू कर दी दुबई में लैंडिंग के लिए। और अभी पायलट ने अनाउंस नहीं किया, तो उसने कहा था अब डिसेंड कर रहा है, जहाज थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था। तो मैंने उसको कहा कि भाई अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 3 to 4 मिनट्स बाकी हैं, तो इफ़ आई कैन गेट समथिंग टू ईट। तो वो गई कि अपने शायद पर्सर से या अपने सुपरवाइज़र से बात कर आई, कि डोंट वरी, आप अपनी बेल्ट ना खोलिए, अपना टेबल करें। तो ऑल्दो, और वाइल शी वॉज सर्विंग फूड टू मी, सेम टाइम अनाउंसमेंट हो गई पायलट ने कि जी डिसेंडिंग हो रही है और एवरीथिंग यानी लैंडिंग के लिए अपने गेट को सब कुछ कंप्लीट किया जाए। तो बहरहाल शी वॉज सो कोऑपरेटिव। वो कोई गोरी ही थी, ऑब्वियसली आई बिलीव कि मुस्लिम नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही थी कि टाइमिंग्स क्या है, वरना नॉर्मली टाइमिंग्स पता होते हैं लोगों को। तो शी ब्रॉट अ ट्रे फॉर मी, और उसने ट्रे खोल के मुझे ट्रे वो जो होती है उसके ऊपर रख के मुझे सर्व कर दिया। तो मैंने कहा कि आई ट्राई टू फिनिश इट फास्ट, के ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए मैं अफ्तारी कर लूँगा। तो बहरहाल पायलट ने भी अनाउंस कर दिया कि जी क्रू टेक योर सीट्स नाउ, क्योंकि बिल्कुल ही लैंडिंग के वक्त आ गया था। तो वो आई मेरे पास, उसने कहा कि अब क्योंकि एकदम ही जहाज़ फाइनल लैंडिंग पर है और हम लोग को भी बैठना है, तो मैंने कहा नहीं, आई हैव डन एवरीथिंग। मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी थी पी ली थी, और उसने शी गिव मी अ फूड और मैंने खा लिया। हालांकि मैं रोज़ा खोल के होटल में भी जाके, लेकिन मुझे पता था एयरपोर्ट पे लैंडिंग में बाहर निकलने में तकरीबन 1 घंटा लगेगा और होटल जाते जाते मुझे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो शी वॉज़ वेरी काइंड टू मी। कि मैं कहने का मकसद ये था कि मैं नहीं कह रहा कि ट्रैवलिंग में आप रोज़े रखें, अगर नहीं रख सकते ना रखें, लेकिन मेरा बिलीव ये है कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अल्लाह ताला रास्ते निकालता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि मैंने 16 साल की उम्र के बाद से आज तक कभी रोज़ा कोई छोड़ा हो, और अल्लाह ताला का करम है कि मैं रोज़े पूरे ही रखता हूँ। तो दैट वाज वेरी काइंड के एयरलाइन थी। एंड और हम लोग फिर लैंड किए। लैंड करने के बाद एयरपोर्ट, ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे तो अफ्तारी हो चुकी थी, आई कुड ईट एनीथिंग। तो बाय द टाइम वी रीच होटल, मुझे याद है तो कोई रात हो चुकी थी, ईशा का टाइम हो रहा था बल्कि। तो ये बस बातें छोटी छोटी होती है जो यादगार रहती हैं, और आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी किसी चीज़ के लिए घबराए नहीं, नियत करें और अल्लाह ताला जो है ना वो सब कुछ पूरे कर देता है हालात, और आपके लिए मौके वैसे 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 होते जाते हैं। तो ऑल्दो ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे अफ्तारी उस टाइम पे मिलेगी, क्योंकि वैसे तो मिल जाती है, लेकिन वो लैंडिंग के टाइम पे। लेकिन वो अल्लाह ताला ने सब कुछ कर दिया, मेरा हो गया, और मैंने बड़े आराम से अफ्तारी भी करी, जहाज़ भी लैंड कर गया, दुबई पहुंच गया, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी।
चलें, अल्लाह ताला हमको और आपको सबको खुशियाँ दे और हमारी इबादत को इस रमज़ानुल मुबारक के में कबूल करे और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कभी किसी दूसरे को दुख ना दे। बस ये है, मेरी भी कोशिश यही होती है। तो लव यू, अपना ख्याल रखें एंड कीप फॉलो मी।